नमस्कार। जैसा कि हम पिछली कथा से जान चुके हैं कि अर्जुन का पंचाल नरेश द्रुपद के साथ भयंकर युद्ध होता है, जिसमें वह उन्हें हराकर अंत में बंदी बना देते हैं। अर्जुन ने राजा द्रुपद को अपने काबू में कर लिया। तब समस्त पंचाल सैनिक भयभीत होकर दसों दिशाओं में भागने लगे। समस्त सैनिकों को अपना बाहुबल दिखाते हुए अर्जुन सिंहनाद करके वहां से लौटे। अर्जुन को आते देखकर राजकुमार एकत्रित होकर द्रुपद के नगर का विध्वंस करने लगे। तब अर्जुन ने कहा, भैया भीमसेन, राजाओं में श्रेष्ठ द्रुपद कौरव वीरों के संबंधी है, अतः इनकी सेना का संहार न करो, केवल गुरु दक्षिणा के रूप में द्रोण के प्रति महाराज द्रुपद को ही दे दो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मजय, उस समय अर्जुन के मना करने पर महाबली भीमसेन धर्म युद्ध से तृप्त न होने पर भी उससे निवृत्त हो गए। पांडवों ने यज्ञसेन द्रुपद को मंत्रियों सहित संग्राम भूमि में बंदी बनाकर द्रोणाचार्य को उपहार के रूप में दे दिया। उनका अभिमान चूर हो गया था, धन छीन लिया गया था और वे पूर्ण रूप से वश में आ चुके थे। उस समय द्रोणाचार्य ने मन ही मन पिछले वैर का स्मरण करके राजा द्रुपद से कहा, राजन, मैंने बलपूर्वक तुम्हारे राष्ट्र को रोंद डाला है, तुम्हारी राजधानी मिट्टी में मिला दी। अब तुम शत्रुओं के वश में पड़े हुए जीवन को लेकर यहाँ आए हो। बोलो, अब पुरानी मित्रता चाहते हो क्या? यूं कहकर द्रोणाचार्य कुछ हंसे। उसके बाद फिर उनसे इस प्रकार बोले, वीर, प्राणों पर संकट आया जानकर भयभीत न हो जाओ। हम क्षमाशील ब्राह्मण हैं। क्षत्रिय शिरोमणे, तुम बचपन में मेरे साथ आश्रम में जो खेले कूदे हो, उससे तुम्हारे ऊपर मेरा स्नेह एवं प्रेम बहुत बढ़ गया है। नरेश्वर, मैं पुनः तुमसे मैत्री के लिए प्रार्थना करता हूँ। राजन, मैं तुम्हें वर देता हूँ, तुम इस राज्य का आधा भाग मुझसे ले लो। तुमने कहा था, जो राजा नहीं वह राजा का मित्र नहीं हो सकता, इसलिए मैंने तुम्हारा राज लेने का प्रयत्न किया है। गंगा के दक्षिण प्रदेश का राजा तुम बनो और उत्तर के भाग का राजा मैं हूँ। पंचाल, अब यदि उचित समझो तो मुझे अपना मित्र मानो। द्रुपद ने कहा, ब्राह्मण, आप जैसे पराक्रमी महात्माओं में ऐसी उदारता होना आश्चर्य की बात नहीं है। मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ और आपके साथ सदा बनी रहने वाली मैत्री एवं प्रेम चाहता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, भारत, द्रुपद के यूं कहने पर द्रोणाचार्य ने उन्हें छोड़ दिया और प्रसन्नचित होकर उनका आदर सत्कार करके उन्हें आधा राज्य दे दिया। इसके बाद राजा द्रुपद दीनतापूर्ण हृदय से गंगा तटवर्ती अनेक जलपदों से युक्त माकंदीपुरी में तथा नगरों में श्रेष्ठ कामीपल्य नगर में निवास एवं चर्वनवर्ती नदी के दक्षिणी तटवर्ती पंचाल देश का शासन करने लगे। इस प्रकार द्रोणाचार्य ने द्रुपद को परास्त करके पुनः उनकी रक्षा की। द्रुपद को अपने क्षत्रिय बल के द्वारा द्रोणाचार्य की पराजय होते नहीं दिखाई दे रही थी, इसलिए वह शक्तिशाली पुत्र प्राप्त करने की इच्छा से पृथ्वी पर विचरने लगे। इधर द्रोणाचार्य ने उत्तर पंचालवर्ती अहिछत्र नामक राज्य को अपने अधिकार में ले लिया। राजन, इस प्रकार अनेक जनपदों से संपन्न अहिछत्र नाम वाले नगर को युद्ध में जीतकर अर्जुन ने द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा के रूप में दिया। आगे वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, 1 वर्ष बीतने पर धृतराष्ट्र ने पांडु पुत्र युधिष्ठिर को धृति, स्थिरता, सहनशीलता, दयालुता, सरलता तथा अविचल सौहार्द आदि सद्गुणों के कारण पालन करने योग्य प्रजा पर अनुग्रह करने के लिए युवराज पद पर अभिषेक कर दिया। इसके बाद थोड़े ही दिनों में कुंती कुमार युधिष्ठिर ने अपने शील, सदाचार एवं सद्व्यवहार तथा मनोयोग्य पूर्वक प्रजा पालन की प्रवृत्ति के द्वारा अपने पिता महाराज पांडु की कीर्ति को भी ढक दिया। पांडुनंदन भीमसेन बलराम जी से नित्य प्रति खड्ग युद्ध, गदा युद्ध तथा रथ युद्ध की शिक्षा देने लगे। शिक्षा समाप्त होने पर भीमसेन बल में राजा द्रुमदसेन के समान हो गए और पराक्रम से संपन्न होने पर वायु के अनुकूल रहने लगे।